दोस्तों, अगर आप लड़का हो या फिर लड़की हो लेकिन आप किसी भी शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठे हो, तो ये क्या आपके लिए सही है? क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप का अंत में क्या होगा? ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो फिर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप किसी भी शादीशुदा से प्यार करते हो तो ज़रूर ये वीडियो पूरा वॉच कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपा नर्सरी चैनल में न्यू हो तो अब भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मैंने आने वाली कोई भी लव टिप्स के साइकोलॉजिकल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, अगर आप किसी को प्यार करते हो, ठीक है, और आप उससे शादी करना चाहते हो, तो फिर आप अगर शादीशुदा इंसान को पसंद करते हो या फिर उनसे प्यार करते हो तो फिर यहाँ पे दिक्कत ये आएगा कि वो पहले से ही शादीशुदा है, तो उसके अंदर आपको लेके शादी के बारे में ज़्यादा हलचल नहीं रहेगा, ठीक है। और आपके घर वाले आपको प्रेशराइज करेंगे कि शादी कर लो, शादी कर लो। अब आप ना इनको बोल सकते ना उनको बोल सकते। अब बीच में पड़ के आपका क्या हाल होगा वो तो आप समझ ही पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनमें से मैक्सिमम लोगों का हालत यही है, क्योंकि शादीशुदा जो होते हैं वो इजीली अपने वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को छोड़कर तो नहीं आ सकते। ये प्यार तो है नहीं कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं तो तुरंत ब्रेकअप हो गया, है ना, ऐसा तो नहीं होता है। अब देखो, डिवोर्स का बहुत सारा प्रोसेस चलता है, लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत आता है। तो अगर आप सिंगल हो और आप किसी भी शादीशुदा से प्यार करते हो और इस तरह का शादी का इच्छा रखते हो तो आपको शुरुआत में ही क्लियर कर लेना है कि अगर तुम अपने बीवी के साथ रहना चाहते हो, ठीक है, तो मुझे फिर छोड़ दो या फिर तुम अपने बीवी को डिवोर्स दे दो या फिर कुछ करो, परमानेंट कुछ व्यवस्था तुम करो। ये चीज़ आपको अपने शादीशुदा पार्टनर को बताना है। या फिर सेम वे में अगर आप एक लड़का हो तो आप अपने गर्लफ्रेंड को बताओ कि अगर तुम डिवोर्स देना चाहते हो और मुझे शादी करना चाहते हो तो तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो, इस बारे में बात करो, ऐसे करके नहीं चल सकता, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा है, कुछ कुछ लोग शादीशुदा से इसलिए प्यार करते हैं ताकि उनका सिर्फ टाइम पास होता रहे, वो खुद भी शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसा करते हो किसी भी शादीशुदा से, आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए ये चीज़ कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आगे चल के मैं इसको बहुत ईजिली छोड़ दूंगा या फिर छोड़ दूंगी, जाके फिर मैं दूसरे किसी से शादी कर लूँगा, तो ये भी आपके लिए आगे चल के दिक्कत हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो तो ये आपके मन की भावना है ना, सामने वाला आपको लेके कुछ बड़ा सोच रहा होगा, या फिर मान लो वो अपने पति से या फिर अपने पत्नी से डिवोर्स का बात छेड़ दिया और वो आपके साथ शादी करना चाह, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। और एक पॉइंट में आ जाते हैं, अगर मान लो ऐसा है कि आप भी शादीशुदा हो और सामने वाला भी शादीशुदा है, ठीक है, और दोनों ही अपने पार्टनर से खुश नहीं है और इस वजह से आप जो है ना एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अगर ऐसा सिचुएशन में आप लोग फंसे हो तो भी मुझे लगता है अपने पार्टनर के साथ, मतलब कि अपने जो लीगल पार्टनर हैं उनके साथ एक बार आपको बात करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आते हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में दुख, बदनामी और कष्ट ही लेके आ सकता है। अगर ऐसा है कि सामने वाला शादीशुदा था, अभी विडो है या फिर डिवोर्सी है, तो फिर आप यहाँ पे आगे जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में कष्ट और दुख बढ़ जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों, एक टाइम बाद आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकता या फिर मैं इसके बिना जी ही नहीं सकती, इस तरह का सिचुएशन आ सकता है। और उस समय वो क्या करेंगे, अगर वो डिवोर्स से नहीं हुआ, अगर वो अपने पति के साथ या फिर अपने पत्नी के साथ सुख से रह रहे हैं, तो तुरंत वो आपका साथ छोड़ देंगे और वो अपनी शादीशुदा लाइफ में ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस देखा गया है। तो अगर आप किसी भी शादीशुदा से प्यार करते हो तो पहले या फ्यूचर को लेके चीज़ें फाइनल कर लो कि तुम क्या करना चाहते हो और इस पे तुम्हारा एक्शन आगे चल के क्या होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें अगर नहीं कर लोगे तो फिर आपको बदनामी झेलना पड़ सकता है, आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है, आपको मेंटल
कष्ट झेलना पड़ सकता है। ठीक है, अब मान लो ऐसा सिचुएशन है कि कोई शादीशुदा औरत है या फिर कोई शादीशुदा मर्द है और आप लिटरली उसके प्यार में पागल हो गए हो। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सिर्फ थोड़ा सा ये बात कर ले तो ही मेरे लिए शांति है, मुझे ना तो इसका साथ चाहिए, ना तो इसके घर को बर्बाद करना है, इसको ना तो डिवोर्स करवाना है, कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये मेरे साथ बात कर ले तो ही काफ़ी है। तो आप एज ए फ्रेंड उसके साथ रिलेशनशिप बना सकते हो। लेकिन मेन बात यही है, अगर आपके फ्यूचर का कोई भी सिक्योरिटी सामने वाला नहीं दे रहा है, ठीक है, सिर्फ वो बातों के जाल में आपको फंसा रहे कि हाँ हमारा डिवोर्स हो जाएगा या फिर हम तो डिवोर्स कर ही लेंगे, तुम टेंशन मत लो, चलो हम पहले शादी कर लेते हैं बाद में डिवोर्स करेंगे, या फिर चलो हम भाग जाते हैं, इस तरह का कोई भी चीज़ों में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ों में आपको विश्वास ही नहीं करना है। अगर आप विश्वास करोगे फंस जाओगे और बाद में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी उसका एक पार्टनर है, भले ही उसके साथ उसका मनमुटाव चल रहा है, भले ही उसके साथ उसका झगड़ा हुआ है, लेकिन ये भूल मत जाना वो उसका लीगल पार्टनर है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए, भावना में नहीं बहना है और आपको प्रैक्टिकली चलना है, प्रॉपर वे में डिसीजन लेना है और फिर आप आगे इस चीज़ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आप भावना में बह के कुछ भी कर लोगे तो बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप भी किसी शादीशुदा से प्यार करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।